हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक्सेसर क्लासेस में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो हम लोग क्लास कर रहे थे, ठीक है, पढ़ाई मतलब क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो रियल नंबर्स के क्वेश्चन लगा रहे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, वही 5 लगभग, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं है बट कुछ ही हैं, ठीक है। तो वो आज देखते हैं, ठीक है। और बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए नए आए हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और शेयर करो दोस्तों को, जिससे उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। उन लोगों को भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी होगी, ठीक है, उन लोगों को भी, ठीक है। तो अपना क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और सब लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। और अगर कोई मतलब क्या नाम है, और भी मतलब कमेंट वगैरह करो, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो बेझिझक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं जैसे देखता हूँ रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो गए वो तो सारे समझ आ गए होंगे ना। और अच्छा ये बताओ, मतलब अच्छा लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ाई करने में, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में? बढ़िया मज़े से लगाते रहो, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन लगे हैं सब तो समझ आ गए होंगे। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो लगाते हैं एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्याख्या करें कि क्यों ये जो नंबर दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। क्या है, व्याख्या करें, ये और ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या मतलब क्या होता है, देखो, भाज्य संख्या वो होती हैं जो मतलब, अब भाज्य संख्या पता है ना, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। जिनका क्या हो, जिन जो क्या है 1 से और खुद से डिवाइड हो। और भाज्य संख्या क्या होती हैं जो 1 से और खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि भाज्य कौन कौन सी होती है, 1 से और खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड हो, ठीक है। ये समझ आ गया ना। तो इनको हम क्या करेंगे, इनमें क्या करते हैं, देखो इनमें क्या, इसमें क्या दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7 × 11 × 13, ये ब्रैकेट +13, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, देखो ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, मान लो जैसे इसमें हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, 13 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारा 7 × 11, ठीक है। यही बचेगा ना, ये तो बचेगा, हाँ, ठीक है। 13 क्या है, ब्रैकेट में 7 × 11, ठीक है, ये बचेगा हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 77, ठीक है। ये हो गया ये। अब ये क्या होगा हमारा, ये कौन सा नंबर है हमारा, ये होगा हमारा भाज्य संख्या। कौन सा संख्या होगी, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 13 जो है ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या ये अभाज्य संख्या, ठीक है। और ये भी, ये भी है ना, ये भी है। लेकिन ये इसमें क्या है, इसमें है क्या, इस ये है जो इससे डिवाइड, ये इसमें क्या है, इसमें और भी फैक्टर्स दिए हुए हैं ना, 7 से 11, ठीक है। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन इन दोनों का क्या है, अब एक के, दो के अतिरिक्त और भी अगर आ रही है, ठीक है, दो के अलावा भी अगर आ रही है तो क्या होगा, वो क्या होगा, हमारा भाज्य संख्या होंगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना। और अब क्या हम देखते हैं, चलो ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये वाला, इसमें क्या दिया बोल रहा है, ये 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। ये दिया हुआ है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +1 भी तो बचेगा ना। हाँ हाँ, इधर +1 भी तो बचेगा, ये +1, तो ये कितना हो जाएगा, 78, ठीक है। चलो गलत हो गया, कोई नहीं, सही कर लो, 78 होगा, ठीक है। इसमें +1 बचेगा, ठीक है, इसमें +1 बचेगा, +1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आ जाए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 × जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है, जो भी आए, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, अगर ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा x है, x है, तो क्या हो जाएगा 5,
एक्स, ठीक है। 5 के इसके ये क्या हो गई, ये हमारी, अगर हम मान लेते हैं इसको क्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या इसका ये 5 हो गया इंटू 1, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी और ये आ रहे हैं, और भी क्या आ रहे हैं, और भी उनके गुणनखंड आ रहे हैं ना, और भी गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। और ये भी क्या होगी, ये भी हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। समझ आएगा ना, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है जो जिनमें 2 के अलावा भी और भी गुणनखंड आते हो, ठीक है, वो क्या होंगी, हमारी भाज्य संख्या होंगी, ठीक है। समझ आएगा बच्चों, चलो। भाज्य संख्याएं तो समझ में आएगा होगा ना कि भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनमें मतलब खुद और एक और भी अगर कोई मतलब कोई गुणनखंड आ रहा है और भी किसी से डिवाइड हो रही है, तो क्या होगा हमारा, वो हमारी भाज्य संख्या होगी, बस। तो ये इसीलिए क्या है, ये हमारी क्या है, इसीलिए भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, वो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस नंबर ये और ये को भाग देने पर क्रमशः क्या बचे, 1 2 3 हमारे बचने चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, वो क्या बोलती है, वो क्या होता है, वो हमारी क्या होती है, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय, विभाजन प्रमेय, ठीक है। क्या है, भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये बात तो पता होगी ना। तो अब इसी तरह से हम इसको इसी मेथड से मतलब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हाँ तो बच्चों देखते हैं, ठीक है। हाँ तो हम क्या बता रहे थे, हाँ वो बाहर वाली वॉइस थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है, और फोकस करो, ठीक है, उनसे डिस्टर्ब मत होना है, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये और ये क्या भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल इज इक्वल टू शेषफल, ठीक है। तो इससे हम कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे हमारा जैसे नंबर्स दिए हुए हैं, वो रहता है ना कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसी से हम निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, मान लो पहला नंबर से निकालते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ए हमारा ये हो गया, बी Q1 प्लस रिमाइंडर कितना 1, ठीक है। दूसरा क्या हमारा दिया हुआ है 9377 इज इक्वल टू BQ2 प्लस शेषफल कितना होना चाहिए 2, और तीसरा क्या दिया हुआ है 15628 इज इक्वल टू इसका क्या नाम है BQ3 और इसका शेषफल 3, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, हाँ ये चीज समझ में आ गई। इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा इसको और मतलब अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर लिखना होगा, जैसे मान लो ये हमें रिमाइंडर जो उधर लेकर जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा 1250 इज इक्वल टू BQ1, ये क्या होगा 937 कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू BQ2, और ये क्या बचेगा 15628 इज इक्वल टू BQ3, ठीक है। ये बचा हमारा। तो हम क्या करते हैं, अब हमसे पूछा क्या गया है, इनमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो अगर हम मान लेते हैं क्या नाम है, अगर किसी में सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज की, मतलब जैसे 3 नंबर दिए उनमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है कि मतलब जो भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, उनसे सबसे, तो सबसे बड़ी से अगर डिवाइड करनी है तो क्या हमारा निकलेगा HCF, ठीक है। HCF समझ में आ गया ना, क्या निकलेगा मसपा, ठीक है, HCF निकलेगा, ठीक है, महत्तम समाप्त वर्त, ठीक है। क्या निकलेगा HCF निकलेगा। तो HCF हमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या HCF का फुल फॉर्म क्या, तो हम क्या देख रहे थे
कि इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो इनका हमके क्या क्या देखना है, सबसे बड़ी निकालनी है ना संख्या, तो इसके क्या निकालेंगे, हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं, तो एक एक करके निकालते हैं। क्या होगा, 50 का क्या होगा, 2 ये होगा, ठीक है। फिर 5 से कटेगा 1 2 5, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, फिर 25, फिर 5 से 5, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, 9 3 7 5, ठीक है। ये किससे जाएगा, ये डायरेक्ट 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, 5 देखो 9 9 3 12 12 12 7 19 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। अब ये जाएगा, ये भी चला, ये जाएगा 5 7 1 8 3 11, ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 6 25 बचेगा। फिर एज इट इज ऐसे ही 5 1 2 5, फिर 5 25, ठीक है। फिर 5 1 जा, ओके। ऐसे इसको देखते हैं, 1 5 6 2 8, चलो करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये जाएगा 3 से, 6 12 2 18 18 8 36, चला जाएगा 3 से। 3 5 जा 15, 3 2 जा, गलत है, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा। चल देखो 5 से करते हैं, 5 5 3 जा 5 1 जा, 5 से भी नहीं जाएगा, अभी तो 2 से ही चला जाएगा, ये तो 2 से ही चला जाएगा, 2 से 2 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 9 जा 2 7 जा, कुछ गलत हो रहा है क्या, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये कट गया, 2 1 जा 2 2 2 4 जा 8, ठीक तो है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, किससे जाएगा ये, 5, वो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया ना, वही तो मैं सोचूं कैसा कैसा हो सकता है, क्या करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 5, ठीक है। अब जा करके सही हुआ है, हाँ। तो क्या करेंगे, 1 5 6 2 5, ठीक है। इनको डिवाइड करते हैं हम, किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 6 12 12 2 14 5 17, नहीं होगा, ठीक है। 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, करते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 से 5 एज इट इज 6 टू 5, फिर 5 1 टू 5, फिर 5 25, फिर 5 1 जा, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो हमारे क्या क्या निकल के आए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 का क्यूब, ठीक है, ऐसे निकला है ना, 5 5, अच्छा हाँ 1 जा भी तो जाएगा, ये 5 5 5 5 1 जा, ठीक है। आप 5 की क्यूब नहीं, 5 का पावर कितनी होगी, अब 4 होगी, ठीक है। इज इक्वल टू 3 इंटू 5 की पावर 4, इधर भी होगा, तो यहाँ क्या हो गया 5, मतलब देखो यहाँ पर 2 की पावर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर भी नहीं है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 0, 3 की पावर भी नहीं, 3 भी नहीं है, तो 3 की पावर भी हो जाएगी 0, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है 5, ठीक है, क्या हो जाएगी 5। तो अगर हमको इसका क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा, हमने क्या बताया था, जो सबसे छोटी क्या होती है, जो मतलब सब में दिया हुआ जो सबसे छोटी पावर्स होती है उसको लिखते हैं हम। तो क्या होगा 2 की पावर 0, इसमें क्या होगा 3 की पावर 0, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, सबसे छोटे क्या है 4, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हमारा कितना निकल आएगा 625, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। बस इतना ही होगा, ठीक है। ये क्या करना है हमको, देखो
करना क्या है, पहले तो हम यूक्लिड वाजिन प्रमेय से इसको डिफाइन करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनको क्या करते हैं हम सही तरीके से लगा करके फिर उनका क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ करके फिर उनका क्या करना है, एचसीएफ हमको निकाल लेना है, और जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे ना दोनों। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुबह की सैर पर 3 व्यक्ति एक साथ निकलते हैं, ठीक है। सुबह मतलब मॉर्निंग वॉक पे क्या है, 3 लोग क्या है एक साथ निकल रहे हैं, ठीक है। और उनके कदम क्रमशः, उनके जो कदम है, एक कदम जो चलते हैं, एक का पड़ता है 30 सेंटीमीटर, दूसरे का 36 और तीसरे का 40 सेंटीमीटर, ठीक है, मापे जाते हैं। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी चलनी चाहिए, ठीक है, कितनी दूरी चलनी चाहिए ताकि प्रत्येक समान दूरी को पूर्ण चरणों में तय कर सके, मतलब जहां तक मतलब क्या है, समान दूरी को क्या है तय कर सके, ठीक है, क्या है पूर्ण चरणों में, ठीक है। मतलब कितनी चलनी चाहिए, ठीक, कितने कदम चलने चाहिए, कितनी दूरी चलनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम कितनी दूरी सबको चलनी चाहिए जो मतलब तीनों क्या है बराबर पर पहुंच जाए, ठीक है। तो मान लो अब इनको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है ना, इसमें ये नहीं समझ आता है कि इसमें हम क्या निकालें, इसमें हम क्या निकालें, ठीक है। बैकग्राउंड वॉइस है, नो मतलब सुनना नहीं है, इग्नोर करो, ठीक है, उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, और हाँ ठीक है, इनको करो, ठीक है। तो क्या है इसमें क्या बोला है, समान दूरी को पूर्ण चरणों में क्या है तय करें। तो चलो देखते हैं, इसमें मतलब लोगों को कन्फ्यूजन ये रहती है, इसमें एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है, कैसे मतलब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो करना क्या है हमको, इसमें हमें निकालना क्या है, चलो देखते हैं क्या निकालना है। इसमें हमें निकालना है, देखो क्या पूछा है, अगर दूरी तय करनी, अगर हम इसमें देखो मान लो ये हमें क्या क्या कौन कौन सी दी हुई है, 30, 36 और 40, ठीक है। तो पहले तो हम इनके चलो फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, फिर बताते हैं। तो चलो फैक्टर 30 का क्या होगा, 2 15, 3 5 5 1, चलो ये हो गया। 36 का क्या होगा, 2 18, 2 9 3 3, चलो ये भी हो गया। इसका देखते हैं, 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस को मत नहीं सुनना है, ठीक है, इग्नोर करो उन सबको, ठीक है, उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, पढ़ाई पर फोकस कर लो, ठीक है, एक पेपर आने वाले हैं। तो क्या हुआ, देखो हमने क्या निकाला, मतलब 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40, इनके सभी क्या निकाल लिया हमने, फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हम अब मतलब ऐसा निकालने के लिए हम इनमें मान लो हमें ऐसी दूरी निकाल ली है ना जो मतलब तीनों को क्या है एक साथ पहुंचा दे, ठीक है। तो अगर हम इनमें मतलब क्या होगा, जैसे 30 का क्या हमारा निकलेगा, 2 इंटू 3 की 3 इंटू 5, ठीक है। दूसरा क्या है 36, क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तीसरा क्या होगा 40, टू, टू की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। इसमें 2 की पावर कितनी थी, इसमें 2 की पावर हो गई हमारी 2, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा इसमें हम मतलब निकालना क्या है, अगर मान लो हमको इसमें अगर हम एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है, अगर हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, मान लो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हमने क्या बताया था कि जो सबसे छोटी मतलब पावर्स दी हुई होती है, ठीक है, उनको लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी इसमें पावर किसकी दी हुई है, 2, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, 2 और 3, और तो किसी में 3 की पावर इसमें कितनी है, इसमें 3, इसमें है नहीं 3 की पावर, इसमें 3 की पावर कितनी है 0, तो 0 होगा, 1 वही रहेगा, और 5 इसमें है नहीं तो 5 भी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारा 2 निकलेगा। अब जब पहला कदम ही 30 सेंटीमीटर पड़ रहा है तो उससे 2 सेंटीमीटर में थोड़ी ना पूरे हो जाएंगे, तो हमें क्या निकालना होगा इसमें एलसीएम, ठीक है। क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर्स रहती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर्स किसमें है, जैसे मान लो 40 में, इसमें 30 में 2 की पावर इसमें 2 है, इसमें कितनी है 3, ठीक है, तो ये लिखेंगे हम। अब 3 की कितनी पावर, इसमें 3 की 3 की 3, इसमें 3 की पावर कितनी होगी 1, ठीक है। और इसमें 5 की पावर भी कितनी होगी 1, ठीक है। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, ये 1 है, ठीक है, पावर 1 लगी हुई है, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 और 8
ये आएगा, ठीक है, 120, ठीक है। इतना क्या होगा, इतने सेंटीमीटर अगर चलेंगे सब तो क्या होगा, गलत है क्या, 24 5, सही तो है, हाँ सही है, सही सही। तो इतनी दूर क्या, इतनी दूर चलेंगे तब जाकर के तीनों क्या होंगे, साथ में पहुंचेंगे जाकर के, ठीक है। बस हो गया। अगर सुबह मतलब 3 निकलेंगे तो क्या होगा, इतनी दूरी 120 सेंटीमीटर अगर तीनों चलेंगे तब जाकर के क्या होगा, साथ में पहुंचेंगे जाकर के, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। बस ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि मतलब इसमें करना क्या, पहले हमें एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। जो एलसीएम बस करना है कि ये समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना क्या है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे पूछता है, अगर मान लो जैसे पूछा है कि न्यूनतम, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन खुद बोलता है, अगर हमें न्यूनतम पूछा गया तो हमें क्या निकालनी होगी, एलसीएम, ठीक है। और अगर हाईएस्ट मतलब अधिकतम पूछता है कुछ भी ऐसा, तो क्या हमें निकालना होगा, एचसीएफ, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लीस्ट मतलब सबसे जो छोटी होती है, ठीक है, वो निकालना होता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। तो आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस जो भी हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इतने तो मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने बताए वो सारे समझ में आ गए होंगे, और क्या है मतलब और भी क्वेश्चन सब बताते रहेंगे, ठीक है। तो और करना क्या है, अब जो भी लोग नए नए आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, दोस्तों को कम से कम मतलब ग्रो हो, ठीक है, खुद भी ग्रो हो, और मतलब दोस्तों को भी हेल्प मिले आपसे, और उनको क्या है चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है, ये क्वेश्चंस वगैरह उनको भी शेयर करो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे देखता हूँ रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बेझिझक होकर क्वेश्चन कोई भी पूछ लो, ठीक है। और लगे रहो, बस मेहनत करते रहो, और टॉपर तो बनना ही है, पास तो हो ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से बस पढ़ाई करो और मेहनत करो बस, और क्या, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।